रानी जी आपको पता है इनका प्रोग्राम खनखनी देखकर मेरी बीवी ऐसी खनी कि घर से बाहर आज तक कभी निकली नहीं। अरे ऐसा कुछ करके दिखाओ जो बीवी एक बार घर छोड़कर जाए वापस कभी ना आए। अगर ऐसा नहीं किया ना तो ये अदालत तुम्हें सख्त से सख्त कैद की सजा सुनाएगी, तो हैंग टिल डेथ। मिलॉर्ड, आप इन्हें सजा बाद में देते रहिएगा, अभी आप क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं? प्लीज केस शुरू कीजिए ना, आई एम गेटिंग बोर्ड। आई एम सॉरी चंदा रानी जी। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, अब मैं अपने क्लाइंट मनसुख को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूं। इजाजत है। मनसुख हाजिर हो। मैं कसम खाता हूं कि जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। चैन से सोना है तो जाग जाइए। अरे सब जाग रहे। मिलॉर्ड, ये है मनसुख, मेरे क्लाइंट। इन्होंने आज से 6 महीने पहले हंसुख से घर खरीदा। घर खरीदने के बाद मरम्मत कराते वक्त, खुदाई करवाते वक्त इन्हें उस घर से सोने की मोहरों से भरा हुआ ये कलश मिला। चैन से सोना है तो जाग जाओ। योर ऑनर, ये जो शख्स यहाँ अदालत में बैठा है बहुत ही शातिर किस्म का इंसान है। इसने ये कलश अपने घर में छिपा दिया। जब मैंने घर की खुदाई की तो ये कलश मुझे मिल गया। मैंने ये कलश इसे वापस देना चाहा, लेकिन इसने लेने से इनकार कर दिया। योर ऑनर, मैंने सिर्फ घर खरीदा है, ये सोने की मोहरों वाला कलश नहीं। अब मैं क्या करूं आप ही बताओ। चैन से सोना है तो जाग जाओ। अरे कितनी बार बोलोगे यार, सब जाग रहे हैं। अब एक बार और बोलोगे ना तो सब सो जाएंगे, फिर वापस बोलना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट हंसुख ने अपना घर मनसुख को बेच दिया है मिलॉर्ड। सन्नाटे को चीरती हुई खनखनी सन करके रख देती है। एक खनखनी सबको क्यों डरा रहा है? जो भी खनखनाना है ना, या कटघरे में आके खनखना, नहीं तो ये मेरा हथौड़ा जो है ना चीरता हुआ चला जाएगा। सन्नाटे को चीरती हुई खनखनी सन करके रख देती है। लॉर्ड, हमने हमारा घर इस मनसुख को बेच दिया था। उस घर के खुदाई में इसे कोयला मिले या फिर हीरे, जो भी कुछ मिले वो सब उसी का है। कमाल है, ऐसा अजीबोगरीब केस आज तक मैंने कहीं नहीं देखा। ये सोने की मोहरें देना चाहता और ये लेना नहीं चाहता। भाई ये दोनों बहुत ही ईमानदार हैं। मुझे तो लगता है ये दोनों मेंटल केस हैं। ये पागल नहीं है, स्पेशली मेरा क्लाइंट तो बिल्कुल पागल नहीं है मिलॉर्ड। और मिलॉर्ड, मेरा क्लाइंट भी बिल्कुल पागल नहीं है, वो बिल्कुल सही सलामत है और उसका दिमाग बिल्कुल ठिकाने पर है। चंदा रानी जी, मुझे इस बार बोलने दो कि ये दोनों मेंटल केस हैं और ये अदालत इन दोनों का डेंटल चेकअप करवाने का हुक्म देती है। लॉर्ड, डेंटल नहीं मेंटल। अबे डेंटल चेकअप करवाएंगे, दांत अगर साफ रहेंगे तो दिमाग साफ रहेगा, इसलिए डेंटल चेकअप। ये अदालत दोनों का मेंटल चेकअप कराने का हुक्म देती है। यार ये आयम पगले क्या कर रहा है इतनी देर से अंदर यार? जाहिर सी बात है, टेस्ट ले रहे होंगे उनका। कबड्डी तो नहीं खेल रहे होंगे। चैन से सो रहे हो तो जाग जाते हो जब देखते हो कि रात के सन्नाटे में एक खतरनाक खूंखार गुंडा तुम्हारे घर में आता है और चाकू से तुम्हारा खून कर देता है। सन्नाटे को चीरती हुई खनखनी आपको सन करके रख देती है। चैन से सोना है तो भाग जाओ। कब से पढ़ रहे हैं ये पागलपन के दौरे तुम दोनों को? यार ये आयम पगले क्या कर रहा है इतनी देर से अंदर यार? जाहिर सी बात है, टेस्ट ले रहे होंगे उनका। कबड्डी तो नहीं खेल रहे होंगे। सोचो, अगर वो सोने का कलश तुम अपने घर लेके जाते हो और सन्नाटे को चीरती हुई खनखनी आपके दरवाजे पे दस्तक देती है और आप चैन से सो रहे हो
तो जाग जाते हो जब देखते हो कि रात के सन्नाटे में एक खतरनाक खूंखार गुंडा तुम्हारे घर में आता है और चाकू से तुम्हारा खून कर देता है और वो मनहूस कलश लेके वहां से फरार हो जाता है। तो क्या ऐसे कलश को आप अपने घर पे रखना पसंद करोगे, जिससे आपका खून हो सकता है? नहीं, नहीं। तो बताओ, क्या हम पागल हैं? तो पागल कौन है? मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। हम पागल, हम पागल, हम पागल, मैं तो पागल हूँ। चैन से सोना है तो भाग जाओ। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। हाँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, हाँ मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, पागल हूँ, मैं पागल हूँ, पागल हूँ। ये क्या हो गया? चैन से सोना है तो जाग जाओ। हमारा मेंटल टेस्ट लेने आया था, खुद ही मेंटल होके भाग गया। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट मनसुख का मेंटल टेस्ट हो चुका है और उसकी रिपोर्ट मेरे हाथ में। और मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट धनसुख का भी मेंटल टेस्ट हो चुका है और ये रही उनकी डेंटल रिपोर्ट, आई मीन मेंटल रिपोर्ट। लाओ।